ऑलराइट एवरीवन, तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं जो कि है ये dy/dx। इसके बारे में हम समझने वाले हैं, इसके हम चिथड़े उड़ाने वाले हैं आसान भाषा में। तो जिसको भी ये डरावनी लगती है या फिर कॉम्प्लिकेटेड लगती है या फिर अनरिलेटेबल लगती है, देखो आज के बाद ऐसा नहीं होने वाला, तुम इसको अलग नज़रिए से देखोगे बिल्कुल। ज़्यादातर क्या होता है जेई में, शुरू में dy/dx आता है, लोग इसकी डेफिनेशन जो है रटा देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और रट लो ये ग्राफ होते हैं, ये तुम्हारी इक्वेशन होती है, ये भाई तुम्हारा x होता है, इसका डिफरेंशिएशन तुम्हारा 1 होता है, x की पावर 2 होता है, ये इसका डिफरेंशिएशन तुम्हारा 2x होता है। अरे भाई एक्चुअली में क्या हो रहा है ये तो समझाओ मेरे को, ये तो मैंने रट लिया, पर ये क्या है, ये x² क्या है और इसका डिफरेंशिएशन 2x कैसे हो गया भाई, हवा में हो गया क्या? ऑलराइट, तो इस तरह स्टार्टिंग में मतलब मैंने जनरली कोचिंग वगैरह में देखा है, एक्सप्लेनेशन उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं दी जाती। तो अगर तुम इस बीमारी के मरीज हो तो इलाज इस वीडियो में मिलेगा। देखो ये चीज़ ना, ये जो तुम्हारे सामने लिखा है इस समय dy/dx, इस चीज़ ने मैथमेटिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी थी। तो इसको ना बड़े इज्जत के साथ देखो। देखो मैं इस समय मैं तो लिख रहा हूँ, मेरे ग्राफिक पैड है मेरे सामने, लैपटॉप है और माइक है और सामने ये dy/dx लिखा हुआ है, मैं इसको बड़ी इज्जत के साथ देख रहा हूँ और इसको देख के पता नहीं सिर्फ इसको देख के मुझे खुशी हो रही है, कितनी कमाल की चीज़ बनाई है यार इंसान ने। अब तुम सोच रहे हो यार बोले तो जा रहा है कमाल की, इसने बताया नहीं कमाल की क्यों है, तो धीरे धीरे करके समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो यार थोड़ी सी रिस्पेक्ट के साथ हम न्यूटन भाई साहब का नाम याद करते हैं, जिन्होंने कैलकुलस इन्वेंट करी। इनके सिर पे अगर सेब नहीं गिरा होता तो दुनिया की हालत आज कुछ और होती। तो हम सेब को भी इज्जत दे लेते हैं, मैंने बड़ा बनाने की कोशिश करी, 3 बार में बनाया था ना परफेक्ट। चलो कोई नहीं यार। तो dy/dx की हम शुरुआत करने वाले हैं। देखो यार, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती, एक चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ये उसी के बराबर होती है। ये जो हमारा dy/dx होता है ये सिंपली आपका tan थीटा के बराबर होता है। ये तो तुमने पढ़ ही रखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री यार क्लास 10th 9th में ही आ जाती है। तो dy/dx ना सिर्फ tan थीटा होता है, बट tan थीटा थोड़े अलग तरह से होता है ये, बट होता tan थीटा ही एग्जैक्टली। tan थीटा क्या होता है भी हमारा, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इतना आसान है dy/dx, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, इस tan थीटा से ही बहुत सारी चीज़ें डिराइव होती हैं, बड़े बड़े फंक्शन के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है इनकी मदद से निकाल के आते हैं। सोच रहे हो इतनी दम है उस tan थीटा में जो तुमने क्लास 10th में पढ़ा था और उसकी तुमने बिल्कुल इज्जत नहीं करी थी और तुम उससे उल्टा इरिटेट होते रहते थे। ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो कैलकुलस है ना, ये बेसिक्स ऑफ dy/dx की चीज़ें बहुत अच्छे से ना समझ आ जानी चाहिए तुम्हें। अगर तुम सिंपली अगर दुनिया को बेहतर तरह से समझना चाहते हो, एक देखने का बेहतर नजरिया अगर तुम्हें चाहिए, तो कैलकुलस तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। सिर्फ जेई की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, जेई में तो डेफिनेटली आनी चाहिए यार, वेटेज भी बहुत ज़्यादा है और इसका मतलब कैलकुलस ऐसी चीज़ है जैसे हवा होती है ना, जीने के लिए हवा चाहिए होती है, हायर फिजिक्स करने के लिए कैलकुलस चाहिए होती है ना, कैलकुलस हवा है। तो यार भर भर के हवा लेते रहो। तो हमने बात करी कि भाई dy/dx जो है अपना tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा हमने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। ये तो यार सुनने में बड़ा ही आसान और ऑब्वियस सा लग रहा है, बस इतना ही होता है। देखो होता तो इतना ही है, बट इसकी पीछे ही कहानी थोड़ी सी मजेदार है ना। देखो ये dy इस हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये dx हमारा बेस हो गया। अब ये ना मैंने तुम्हें स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा सा इंटरेस्ट जिससे आ जाए तुम्हें ये dy/dx ना अपना लगने लगे, पराया ना लगे। अब हम आने वाले हैं थोड़ी सी और डेंस चीज़ों की तरफ, तो नीचे आते हैं भाई। थोड़ा कुछ नोटेशंस के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो अगर तुम्हारे सामने लिखा है डेल्टा x, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपली मतलब होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल। मतलब देखो x कोई ऐसी क्वांटिटी है जो कि चेंज हो रही है और डेल्टा उस चेंज को डिनोट करता है। तो ये तो हमारा डेल्टा का नोटेशन हो जाता है, कई बार यूज हो जाता है, ये क्लास 10th में भी मैंने देखा था एक बार ये। तो डेल्टा x का मतलब होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल। मान लो तुम ट्रैवल कर रहे थे और तुम्हारी फाइनल स्पीड जो है भाई वो हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, और तुम्हारी इनिशियल स्पीड थी मेरे ख्याल से कुछ भी मान लो, चलो 20 किलोमीटर पर आवर मान लो ना, 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर डेल्टा एस क्या हो जाएगा, तुम्हारी स्पीड में जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो डेल्टा सिंपली अपना चेंज को डिनोट करता है, कोई खास चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। तो अब हम ना कुछ चीज़ें समझने के लिए एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो इस एग्जाम्पल में एक पॉइंट होगा भाई ए और एक पॉइंट होगा हमारा यहाँ पे बी, और हम सिंपली ए से बी तक ट्रैवल करने वाले हैं। मतलब तुम करने वाले हो, है ना। मैं तो ट्रैवल करके पहले ही सब सीख चुका हूँ, तुम्हारी बारी है। तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है, ए से बी तक ट्रैवल करना है, और ए से बी का डिस्टेंस हम मान लेते हैं, काम करो 10 किलोमीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हो गया वैसे पर ठीक है यार तुम कर लोगे। और मान लो ए से बी तक ट्रैवल करने में तुम्हें लग जाते हैं, हम मान लेते हैं 30 मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर हम बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा करते थे जो कि हमें रटा दिया गया था कि बेटा तू याद कर ले, स्पीड जो होती है वो तेरी डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। मुझे ये फॉर्मूला बड़ा अच्छे से, मतलब मेरे साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है ये फॉर्मूला, क्योंकि मैं ना जब मेरे पापा बाइक चलाते थे तो मैं आगे बैठा करता था पहले, और उस बाइक के जो मीटर होता था ना ऐसे करके इसमें स्पीड लिखी होती थी, तो मैं कहता था यार इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे मैं रिलेट कर पाऊंगा इसको।
फिर मैं अपने घर से अपने स्कूल तक का डिस्टेंस देखता था, टाइम देखता था, फिर स्पीड इतनी मेंटेन करके रख रहे हैं पापा। पर फिर सोचता था यार स्पीड तो बीच में बदल भी रही है, तो ये स्पीड क्या क्या सिखा क्या रहे हैं ये लोग, समझ नहीं आ रहा मेरे को। किसी और के दिमाग में इस तरीके कोई चीज़ आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, मुझे सुन के बड़ा मज़ा आएगा। तो हम वापस आते हैं। तो भाई हमें बताया गया भाई कि स्पीड होती है जो तुम्हारी, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। इस हिसाब से इस एग्जाम्पल में क्या हो गया, हमारा डिस्टेंस है भाई 10 किलोमीटर और ये टाइम जो है हमारा वो 30 मिनट है ना। तो किलोमीटर पर मिनट में आएगी यहाँ पे हमारी जो स्पीड है। जनरली हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं, पर ठीक है अभी ऐसा यूनिट वैसा यूनिट में नहीं जा रहा मैं, समझ लो यार, इन सब चक्करों में मत पड़ो, अभी टाइम नहीं मेरे पे। ऑलराइट, तो ये 0 से 0 कटा, तो दिस इज बेसिकली 1/3 किलोमीटर पर मिनट, करते रहना सेकंड और मीटर में कन्वर्ट। तो ये तो भाई मेरी स्पीड आ गई। बट मैं एक तुम्हें चीज़ बताता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी में आज थोड़ा प्रिसीजन डालता हूँ। स्पीड बेसिकली ये नहीं होती, ये फॉर्मूला गलत है, डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता, इट इज़ बेसिकली डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। समझ रहे हो, अभी डेल्टा पढ़ा है थोड़ी देर पहले, ये मत बोलना डेल्टा कहाँ से आ गया। और ये जो तुम लगाते हो ना, ये इसका एक स्पेशल केस होता है डी अपॉन टी, और एक्चुअली में यही फॉर्मूला होता है। ये तो बस रटाने के लिए, याद कराने के लिए, आसानी से समझ आ जाए। और वैसे भी ये चीज़ गलत है, ये पूरी तरह से गलत है, ये बिल्कुल भी प्रिसाइज नोटेशन नहीं है चीज़ों को बताने का। बट ठीक है यार, बचपन के बच्चे होते हैं। खैर ये बचपन शब्द से मुझे कुछ और ही याद आ गया, एक गाना काफ़ी ट्रेंडी चल रहा है, बहुत ज़्यादा जो है खेल कर दिया इस गाने ने। खैर जो भी है, हम बात कर रहे थे स्पीड इक्वल्स टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो मैंने क्या बताया तुम्हें कि अब डी अपॉन टी का ज़माना गया, अब डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी का ज़माना आ गया। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया तुम्हें कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है चेंज। तो बेसिकली दिस विल बी डी फाइनल माइनस डी इनिशियल, और नीचे क्या आ जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टी तो अपना टाइम है, डी अपना डिस्टेंस है। तो यार इस केस में अगर तुम थोड़ा ध्यान और दिल लगा के देखोगे तो पहले डिस्टेंस क्या था, जब तुम ए पर थे तो तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, अरे 0 किया था यार। तो डी आई की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। जब तुम ए पर थे तब तुम कितने टाइम इंस्टेंट पे थे, 0 सेकेंड पे थे, तो इसकी भी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो फॉर्मूला बन जाएगा डी फाइनल अपॉन टी फाइनल, खेल खत्म। वही फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला जो कि हम रटा करते हैं, बट इट इज बेसिकली डी फाइनल अपॉन टी फाइनल। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि जब तुम शुरू कर रहे हो टाइम को, अब टाइम देखो यहाँ पे थोड़ा खेल हो जाता है कि तुम जहाँ से अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो उसको तुम कितना टाइम मान रहे हो। उसको तुम अगर एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम बात करें तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि भाई मैं 12:03 पर शुरू किया और 12:33 तक यहाँ पे पहुँच गया। तो बेसिकली यहाँ पर फिर तुम्हें टी फाइनल माइनस टी इनिशियल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये बेसिकली हो जाएगा 12:03 माइनस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये बेसिकली 12:03 को हम ऐसे बोलेंगे 12:03, है ना। तो इस यहाँ से जब तुम लिखोगे तो तुम्हारा निकल के आएगा भाई 30 मिनट, है ना। ध्यान रखना ऐसे टाइम को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बस मैं नोटेट करने के लिए बता रहा हूँ। पता चली आधे लोग ये करने लग गए कि प्रथम भैया ने ना एडवांस कैलकुलस में बताया है कि 12:33 माइनस 12:03 जो है भाई वो 30 मिनट के बराबर होता है। चैनल बैलेंस सब बंद करा दोगे, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करा दोगे, किसी से बोल मत आना। ये मैंने नोटेट करने के लिए बताया कि डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और तुम अपनी जर्नी जो है वो शुरू कहाँ से कर रहे हो। यहाँ पर जो है हमने एग्जाम्पल ली, जैसे हमने टी आई को जब 0 बोला था तो हम अपनी जर्नी 0 सेकंड से शुरू कर रहे थे या फिर 0 मिनट से शुरू कर रहे थे, और ख़त्म कहाँ पे कर रहे थे, 30th मिनट पे। तुम अपनी जर्नी को अगर फर्स्ट मिनट पे शुरू करते हैं ना, फर्स्ट मिनट पे भाई मैंने शुरू करी, तो ये जर्नी खत्म कहाँ पे होती, 31st मिनट पे खत्म होती। 31 लिख दिया मैंने यार, क्या कर रहा हूँ मैं आजकल, 31 है ना। तो बेसिकली मेन चीज़ होता है कि जर्नी का टाइम कितना है। तो ये बेसिकली हमारा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिनोट करता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है, 10वीं क्लास का बच्चा समझ जाएगा, है ना। पर अभी जो मैं चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। 10वीं क्लास की चीज़ें नहीं रहेंगी, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को हम बस थोड़ी ही देर में भाई गेम में लाने वाले हैं। तो ये तो थी हमारी पूरी जो है 30 मिनट की जर्नी 10 किलोमीटर की। अब एक और अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मज़ेदार सा, इस जर्नी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरे पापा जब बाइक चलाया करते थे तो मैं आगे बैठता था और उसमें स्पीडोमीटर होता था। उसमें क्या होता था भाई कि स्पीड कभी 10 हो जाती थी, कभी 20 हो जाती थी, कभी 30 हो जाती थी, कभी 40 हो जाती थी। पापा 40 से ऊपर कभी नहीं गए और मैं नीचे नहीं जाता नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, मैं भी मतलब धीरे चलाता हूँ। जवानी का जोश एक टाइम पे चढ़ा था पर अब बराबर हो गया खैर, तो मैं मेन चीज़ क्या बोल रहा था, यहाँ पे स्पीड बदलती रहती है। जब हम कहीं भी जा रहे हैं, मान लो सुबह घर से लेके स्कूल निकल रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट थोड़ी रहती है। तो यार इसका क्या मतलब है कि भाई मान लो तुम्हारे घर से लेके तुम्हारे स्कूल जाने में तुम्हें लग रहे हैं कितने मिनट, 20 मिनट लग रहे हैं, और मान लो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो क्या जब हम बोलते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 1/20,
किलोमीटर पर मिनट। इसका क्या मतलब है भाई, मुझे समझा दो कोई, क्योंकि स्पीड तो बदल रही है, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस। क्योंकि यार कभी तो स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहा है, कभी 20 है, कभी 30 है, कभी 40 है। जब इतनी सारी अलग अलग स्पीड है, कभी 10.2 होगी, कभी 10.3 होगी, इतनी अलग अलग स्पीड्स हैं, इनफाइनाइट टाइप की स्पीड्स तुम फेस कर लेते हो जब तुम अपने घर से लेके स्कूल तक जाते हो। तो इतनी अलग अलग स्पीड्स हैं। जैसे मान लो कोई स्पीड जो है वो 10 से लेके 20 हुई, तो तुम्हें पता है धीरे धीरे करके बढ़ती है, ये ग्रेडियंट में बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ जाएगी 10 से 20, एकदम से कोई चीज़ नहीं होती, ध्यान रखना। धीरे धीरे करके 10 से 20 आएगी और इसके बीच में ये 10 से 20 की सारी स्पीड्स कवर कर लेगी। मतलब अलग अलग इंस्टेंट्स पे। ओ भाई साहब, ये तो कमाल की डिस्कशन शुरू हो गई अब। मतलब जब ये स्पीड 10 से 20 हो रही है तो सारी पॉसिबल स्पीड्स आ जा रही हैं, मतलब इनफाइनाइट पॉसिबल स्पीड हो सकती है, तुम्हें पता है। मतलब इसके बीच में देखो कितने नंबर आ जाएंगे, 10 और 20 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। 11 होता है, 11.1 होता है, 11.11 होता है, 11.111 होता है, 11.112 होता है, 3 होता है, 4 होता है। मजा ही आ गया भाई, ये तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। मतलब इनफाइनाइट पॉसिबल स्पीड्स होती हैं जब हम अपने घर से लेके स्कूल जा रहे होते हैं। तो ये तो भाई डिस्कार्ड हो गया पहले से, इन भाई साहब को हटा दो। अब हमारा बचपन का दिन गया, अब हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन पे आ गए हैं कि भाई ये क्या माजरा है। इनफाइनाइट टाइप की स्पीड जो हैं हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, अलग अलग मूवमेंट पे अलग अलग स्पीड होती हैं। जैसे कि मैंने एक शब्द बोला, अलग अलग मूवमेंट पे अलग अलग स्पीड्स होती हैं। तो यहाँ पर जो ये मूवमेंट शब्द है ना, इसको ना बिल्कुल ध्यान से देखना। तुमने कभी सोचा एक मूवमेंट क्या होता है, एक मूवमेंट नाम की चीज़ क्या होती है, कितनी देर का एक मूवमेंट होता होगा? कभी इस चीज़ को बैठे बैठे सोच के देखना, या फिर जो भी तुम्हें लगे कि तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो एक मूवमेंट को। लोग बोलते हैं ना लिव इन द मोमेंट। अरे भाई मूवमेंट क्या चीज़ है, ये कितनी देर का है ये मूवमेंट। और हम बोलते हैं कि इन्हीं मूवमेंट्स को मिला के हमारी पूरी लाइफ बन जाती है, पूरा दिन बन जाता है, पूरा घंटा बन जाता है। बट एक मूवमेंट क्या है, सोच रहे हो? इस पे अपने आप एक कमाल का टॉपिक शुरू कर सकता हूँ अभी मैं, वो मैथ्स फिजिक्स से बाहर चला जाएगा फिर। तो मैं तुम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा इस चीज़ पे कि भाई एक मूवमेंट क्या है। वीडियो जब खत्म हो जाए उसके बाद 5 मिनट इस पर सोचना ज़रूर, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू सोचना चाहते हो, कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री जो भी है ना। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी इमेजिनेशन कहाँ तक जा सकती है कि भाई ये एक मूवमेंट क्या चीज़ है, कितनी देर का है ये। तो बेसिकली क्या हुआ, इस डिस्कशन में ही हमारे शायद न्यूटन भाई साहब पढ़े होंगे कि एक मूवमेंट क्या होता है। तो भाई उन्होंने मैथ्स ज़्यादा पढ़ रखी थी, किसी ने कुछ ज़्यादा पढ़ रखा होता है, किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं होता, तो सिर्फ वो बैठे बैठे मूवमेंट को इमेजिन करने की कोशिश करता है। तो भाई साहब ने बेसिकली क्या सोचा कि जैसे कि हम जनरली पढ़ते हैं, मान लो कोई जर्नी शुरू हो रही है, वो t=0 पे शुरू हो रही है और वो ख़त्म हो रही है t फाइनल पे, जिसकी वैल्यू हमारी 60 सेकंड के बराबर है ना। तो t=0 पे शुरू हुई और t=60 सेकंड पे ख़त्म हो गई। क्यों ना मैं एक काम करूं, एक नई जर्नी बनाऊं जो कि शुरू तो t=0 पे हो रही है बट किसी t फाइनल पे ख़त्म हो रही है। और ये t फाइनल जो है ये दुनिया का सबसे छोटा नंबर है। तो मैं t फाइनल की वैल्यू ऐसे लिख देता हूँ 0.000 और अनंत काल तक जीरो आ रहे हैं, बीच में बहुत सारे जीरो आ रहे हैं और फिर 01। कोई जर्नी t=0 पे शुरू हो रही है और t=0.001 पे ख़त्म हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जर्नी एक मोमेंट की है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे छोटा नंबर है, ये 0 के जस्ट एक आगे वाला नंबर है। इस नंबर को हम ज़्यादातर h के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। लिमिट चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी जो है देखने को मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जब भी हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हमने लिख दिया h, तो बेसिकली h एक नंबर है जो कि 0 के जस्ट अगला वाला नंबर है, 0 को टेंड कर रहा है, एक ऐसा नंबर है ये। समझ पा रहे हो तो मेरी बात? तो इस जर्नी की लेंथ जो है वो बिल्कुल बहुत छोटी लेंथ होगी। टाइम लेंथ की अगर मैं बात करूँ, बहुत छोटी देर की जर्नी है, बिल्कुल एक मोमेंट की जर्नी है। शुरू हुई 0 पे t= और t=0.001 पे जाके खत्म हो गई। तो न्यूटन ने कहा अगर हम ऐसा करें, ऐसा कोई t फाइनल माने और उसके बाद अपनी मैथमेटिक्स में इसको डालें एक पर्टिकुलर तरह से, तो शायद हम कुछ नया निकाल लें। ठीक है, बंदे की बात तो सही लग रही है, सही है ही ऑब्वियसली, तभी तो हम पढ़ रहे हैं अभी। चलो ठीक है। तो जैसे कि हम पढ़ते थे डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती थी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब जो यहाँ पे भाई साहब ने स्पेशल केस निकाला है, वो कहता है कि हमारा जो टी फाइनल है वो टी इनिशियल के जस्ट अगला वाला मोमेंट है, यानी जस्ट अगला वाला टाइम इंस्टेंट है। तो इसी के डेल्टा t=t फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसी के स्पेशल केस को जो इस चीज़ को होल्ड करता है उसको हम बोल देते हैं dt, है ना। डेल्टा का ही एक केस होता है dt, जो कि स्मॉल चेंजेस को स्टडी करने के लिए होता है। तो डेल्टा t और dt अलग अलग चीज़ें नहीं है। dt का मतलब भी यही होता है, बहुत स्मॉल चेंज इन टाइम। सो दिस इज व्हाट dt इज। समझ पा रहे हो? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डेल्टा t क्या होता है, t फाइनल माइनस t इनिशियल। इसी केस में जब t फाइनल t इनिशियल के जस्ट अगला वाला टाइम इंस्टेंट हो जाता है, तो यानी कि बहुत छोटा चेंज हुआ टाइम में,
ये इतना छोटा चेंज है कि इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कैसे फील करोगे? 1 मिनट तो तुम घड़ी में देख के फील कर लोगे, अंदाजा लगा लोगे, पर कैसे अंदाजा लगाओगे इस 0.0001 सेकंड का? नहीं लगा सकते। कोशिश करके देखो कैसे मेजर करोगे। बड़ी ही कमाल की चीज़ है भाई ये। इस पर एक बहुत बढ़िया डिस्कशन किया जा सकता है, कभी करूँगा टाइम मिला तो, इस चैनल पर नहीं दूसरे चैनल पर, क्योंकि हम वहाँ पर मैथमेटिक्स की बातें नहीं कर रहे होंगे, अलग बातें कर रहे होंगे। एनीवे, हम वापस आ जाते हैं अपने dt के पास, जो कि कहता है कि भाई dt जो है स्मॉल चेंज इन टाइम है, जो कि एक स्पेशल केस है डेल्टा t का। डेल्टा t में हम बड़े चेंज की बात करते थे। जैसे अगर यहाँ पे लिखोगे t फाइनल माइनस t इनिशियल, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 60 सेकंड। तो ये बड़ा चेंज है, इसको हम डेल्टा t बोल सकते हैं। पर यहाँ पर हम dt बोलेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा चेंज है। तो जब भी तुम्हें ये लिखा दिखाई दे जाता है dy बाई dx, तो ये कोई फॉरेन चीज नहीं है। ये सिंपली ये कहना चाह रहा है कि भाई इसका मतलब है कि dy बाई dx आपका बराबर है स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x, जो कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का एक स्पेशल केस है। अब समझे कितनी ऑब्वियस चीज थी ये। अभी वैसे मैं उस पर नहीं आया हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि tan थीटा के बराबर है। उसके लिए हमें ग्राफ्स को गेम में लाना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये हमने समझ लिया भाई dy क्या होता है। अब थोड़ा सा हमारा जो है रिश्ता नाता तय हुआ dy के साथ कि ये एसेंशियली है क्या, हमने थोड़ा सा समझ लिया। अभी हमने ये नहीं देखा है कि भाई यहाँ से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कैसे आ जाता है कि भाई एक्स स्क्वायर है, मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर तुम्हें दे रखा है। अब तुम्हें दे देंगे dy बाय dx की वैल्यू बताओ, तुम कहते हो भाई 2x है, बड़े स्मार्टली तुम जो है आंसर कर देते हो। पर तुम्हें समझ आया इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमने तो अभी ये पढ़ा है ऊपर, स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x जो है वो dy बाई dx के बराबर है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के केस में स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x जो है वो 2x के बराबर होता है। दैट डजंट मेक्स एनी सेंस टू मी डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई हैव स्टडीड टिल नाउ। तो सेंस की चिंता मत करो, थोड़ी देर में आने लग जाएगा। ये जो मैंने तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज किया है ये बातें बता के, थोड़ा यार इंतजार कर लो। ग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए, जिसमें थोड़ा सा दिमाग और टाइम लगाना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हारा ध्यान जो है थोड़ा फिजिक्स की दुनिया में भटकाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ ध्यान दो। तो यार अगर तुम्हें याद हो तो थोड़ी देर पहले हम एक जर्नी की बात कर रहे थे। हम ए से लेके बी तक गए थे और हमने कुछ जो है टाइम और डिस्टेंस पैरामीटर लिए थे। इस बार थोड़े अलग ले लेते हैं, जो भी मेरे दिमाग में आए वो ले लेते हैं, है ना। तो मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर और ए से लेके बी तक जाने में हमें टाइम लगा 30 मिनट, कुछ इस प्रकार। तो शुरू करते हैं भाई जर्नी पे ट्रैवल करना। ए से लेके निकले और ये हम चल रहे हैं और बी पे पहुंच गए। तो ये पूरी जर्नी थी। हमने t इक्वल टू 0 से जो है शुरू करी थी और t इक्वल टू 30 मिनट पे हमने ख़त्म कर दी। डिस्टेंस 30 किलोमीटर था, तो हमारी स्पीड जो निकल के आई, जो गलत फॉर्मूला हमने पहले याद किया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे हमारा निकल के आया भाई स्पीड जो है 1 किलोमीटर पर मिनट है, जो कि गलत है। क्योंकि ए से लेके बी तक अगर प्रैक्टिकली जाओगे तो स्पीड तो बदल रही होगी बहुत बार। कभी 10 होगी, कभी 20 होगी, कभी 30 होगी, कभी 25 होगी, कभी 35 होगी, कभी 35.2 होगी, कभी 10.2 होगी, कभी 10.21 होगी, कभी 10.22 होगी, कुछ भी हो सकती है। तो मान लो एक शख्स आया और उसने एक सवाल उठाया कि भाई t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 30 मिनट तक तुम चलते रहे, क्या तुम मुझे बता सकते हो, ध्यान दो ना मेरे सवाल को, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि t इक्वल टू 15 पे क्या होगी स्पीड? 15 मतलब 15 मिनट है ना। t इक्वल टू 15 मिनट मतलब जर्नी जस्ट आधी जर्नी है ये, टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो तुम बताओ मुझे कि भाई t इक्वल टू 15 मिनट पे क्या होगी स्पीड। तुम कैसे आंसर करोगे इस सवाल को? ये सवाल ना क्रांति ला देगा, ये सवाल दुनिया बदल देगा अब जिस तरह से तुम फिजिक्स और मैथ्स को देखते हो। क्योंकि आज उन चीज़ों में भी तुम डिफरेंशिएशन को इमेजिन कर पाओगे जो तुम्हारी डेली लाइफ की होती हैं। जैसे तुम्हारा चलना, तुम्हारा पंखे का रोटेट करना, तुम्हारे एसी में से हवा का निकलना, और मैं ये जो बोल रहा हूँ, मेरी जो आवाज़ निकल रही है स्पीकर्स में से, इसमें कहाँ है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये सब चीज़ें हम देख पाएंगे ये पूरा अंडरस्टैंडिंग dy बाई dx को देखने के बाद। इस वीडियो के बेसिकली 2 पार्ट्स होने वाले, तो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट भी देखना पड़ेगा ये सब पूरी अच्छी तरह से समझने के लिए। तो भाई हम बात कर रहे थे कि t इक्वल टू 15 मिनट पे भाई तुम मुझे जो है स्पीड बता दो, कैसे बताओगे? तो न्यूटन भाई साहब ने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा। तो अब आ जाते हैं थोड़ी डेप्थ की दुनिया में, और हम अब डीपर बातें डिस्कस करने वाले हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती हैं। और चाहो तो तुम किसी अपने आसपास अगर कोई बच्चा हो ना, तो उससे सवाल पूछना, यार जब हम घर से लेकर स्कूल तक जाते हैं तो इतने टाइम में इतना डिस्टेंस लगा, तो तू t इक्वल टू 15 मिनट पर मेरे को स्पीड बता। वो कुछ बोलेगा, वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल के दे देगा। तुम उससे कहना भाई स्पीड तो पर बदलती रहती है ना, तूने कैसे बता दिया ये है। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और वो कुछ तो सोचेगा। मैं भी कभी ट्राई करूंगा ये किसी बच्चे के साथ, है ना, स्कूल के बाहर किसी बच्चे को रोक के उससे ये पूछूंगा, बशर्ते उसे ये एटलीस्ट ये तो याद हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं। देखो ये मैं अपनी जर्नी का बना ले रहा हूँ पाथ, ध्यान रखना, डीप बात डिस्कस कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। ये है t इक्वल टू 15 मिनट वाला मूवमेंट, 15 मिनट, है ना। इस पर तुम स्पीड कैसे निकालोगे?
देखो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, है ना। और इसको अगर हम एक्सपैंड कर दें तो ये हो जाएगा डिस्टेंस फाइनल माइनस डिस्टेंस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, ठीक है। और जब हम इसी चीज के बारे में बात करते थे, बहुत शॉर्ट चेंज की बात करते थे, तो हम इसे डी कैपिटल डी डिवाइडेड बाय डी टी भी बोल सकते हैं ना। मतलब ये डिनोट कर रहा है बहुत स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस और ये डिनोट कर रहा है बहुत स्मॉल चेंज इन टाइम, बिल्कुल मोमेंटरी चेंज होता है ना। क्योंकि यहां पर देखो मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। टी इक्वल टू 15 मिनट एक मूवमेंट है आपका, जिसके बारे में जिस पर्टिकुलर मूवमेंट पे हम स्पीड निकाल रहे हैं। तो यहां पर अब हमें, ये क्या हो गया, पता नहीं कहां से मेरा जो है कोरा आंसर खुल गया। खैर छोड़ो, हम कहां थे भाई, क्योंकि हम यहां पर मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मूवमेंट टी इक्वल टू 15 मिनट की बात कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल मोमेंटरी चेंजेस की बात करेंगे। कैसे, अभी मैं तुम्हारे सामने चीजें अनलॉक करता हूँ। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट थोड़ी देर में, चिंता मत करो, चीजें बहुत शॉर्ट हो जाएंगी। मैंने ये जूम कर लिया भाई, टी इक्वल टू 15 मिनट वाली दुनिया को मैंने यहाँ पर कर लिया है जूम। तो ये हमारा दिखने में कुछ ऐसा, तो बड़े ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाला हूँ तुम्हें। टी इक्वल टू 15 मिनट पे हम कैसे निकालेंगे इसकी स्पीड। देखो मान लेते हैं टी इक्वल टू 15 मिनट के जस्ट अगला वाला जो मूवमेंट है, जस्ट अगला वाला जो टाइम इंस्टेंट है, वो है टी फाइनल। यहां पर हमारी टी फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी फाइनल हो जाएगा भाई 15 मिनट तो नहीं लिखेंगे, ये नोटेशन गलत हो जाएगा। बेसिकली क्या है, हम टी इक्वल टू 15 मिनट की बात कर रहे हैं ना, तो हमें इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे आपकी स्पीड बतानी है। तो जो हमारा फॉर्मूला है स्पीड का, दैट इज डी कैपिटल डी बाय डी टी, ये हम लगाने वाले इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे। तो यहां पर हम बहुत छोटे इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करने वाले हैं। तो अगर हम इस मूवमेंट को, इस वाले भाई साहब को टी इक्वल टू 0 मान लेते हैं, बोलते हैं कि यहां से भाई जर्नी शुरू हो रही है और इसको हम टी फाइनल मान ले रहे हैं, जैसा कि मैंने लिखा। और हम कह सकते हैं कि भाई टी फाइनल जो है वो जस्ट अगला मूवमेंट है टी इक्वल टू 0 के, यानी कि टी फाइनल की जो वैल्यू होगी वो 0.0000 बहुत बार 0, अनगिनत बार 01 मिनट होगी। तो जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा इतनी छोटी सी देर में, है ना, इस छोटे से मूवमेंट में जो डिस्टेंस इन भाई साहब ने ट्रैवल किया और जितना भी इस देर का टाइम स्पैन है ना, जितना भी इस मूवमेंट का मोमेंटरी टाइम स्पैन है, वो हमारा इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे स्पीड के बराबर हो जाएगा। अरे भाई साहब, मतलब ऐसे मूवमेंट को डिडक्ट किया जाता है, मतलब ऐसे बहुत छोटे इंस्टेंसेस ऑफ टाइम पर हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब हम थोड़ी आगे की बातें करते हैं, तो ये जो कैपिटल डी है इसको हम एक्स बुलाते हैं, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना। तो इसको डी एक्स बोलते हैं और डी टी तो हमारा डी टी रहता ही है। और अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स, तो ये आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है, दैट वी कॉल एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा अंतर नहीं होता। स्पीड जो होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मैं ऐसे आगे जा रहा हूं और ऐसे आगे जा रहा हूं। मान लो ऐसे मैं 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूं और ऐसे भी मैं 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूं। स्पीड के टर्म्स में दोनों सेम है, बट वेलोसिटी के टर्म्स में एक 10 हो जाएगी, एक -10 हो जाएगी। तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है ना, इज्जत के साथ। तो वेलोसिटी बेसिकली स्पीड का ही और प्रिसाइज हिसाब किताब हो गया, है ना। बट ये जो हमने बात करी है, ये जो मैंने लिखा है ना डी एक्स बाई डी टी, दिस इज नॉट जस्ट वेलोसिटी, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट। एक बहुत ही छोटे मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, उस पर हमने वेलोसिटी बताई। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम घर से लेके स्कूल तक जाते हैं तो बीच में कई बार ऐसे मूवमेंट आते हैं, स्पीड बदलती रहती है। तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, वो ऐसे निकालेंगे, है ना। अपना फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी वाला, और क्योंकि हम एक बहुत छोटे मूवमेंट पे वेलोसिटी निकालने की बात कर रहे हैं, तो वो डी डी अपॉन डी टी हो जाएगा। और कैपिटल डी को हम एक्स बोलते हैं अपनी जो है फिजिक्स की भाषा में, तो दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी। तो दिस इज वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। सोच रहे हो कितनी कमाल की चीज है ये, तुम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर पा रहे हो। और इसको डी एक्स बाई डी टी को भाई लोग कुछ दूसरी भाषा में ये भी बोल देते हैं, अरे यार अलाइनमेंट में आ जा मेरे भाई। ऑलराइट, तो मैं लिख देता हूं दूसरी भाषा में, इस डी एक्स बाई डी टी को लोग ऐसे भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि भाई पोजीशन टाइम के हिसाब से किस रेट से चेंज हो रही है, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। ये सिंपली तुम्हारा कुछ नहीं है, ये है तुम्हारा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना, कोई नई चीज नहीं है। तो तुमने ध्यान से देखा, मैं एक और बार चीजों को रिकैप करना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अब एक तो ये जूम आउट जूम इन का बड़ा रट्टा है। तो हमने इसे लेके बी तक की अपनी जर्नी तय करी थी, जिसमें हमने बोला था कि भाई ये टोटल जो है 30 किलोमीटर है और इसको ट्रैवल करने में टोटल 30 मिनट लग रहे हैं। तो हमने पूछा था भाई कि बीच में किसी भी इंस्टेंट पे तुम स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे।
तो इस इंफॉर्मेशन का, इस डिस्टेंस और इस टाइम का यूज करके हम इस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, दूर दूर तक नहीं कर सकते, 100 जन्म में नहीं कर सकते, 100 साल में नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी बोलूंगा, स्पीड नहीं बोलूंगा, ज्यादा प्रिसाइज वेलोसिटी होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए dx और dt, और उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, फिर काम हो जाएगा, है ना। सो दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ऐसे ही हम फिर वेलोसिटी में भी चेंज की बात करने लगते हैं, दैट इज dv/dt। भाई वेलोसिटी भी तो चेंज हो रही होगी। कई बार एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, तुम रेस अगर एक्टिवा में ज्यादा दे दोगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, और फिर वेलोसिटी भी तो किसी रेट से चेंज हो रही होगी। ओ भाई ये तो और कमाल की चीज है। फिर एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है यहाँ से। फिर एक्सेलरेशन को भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब तुम इस शब्द पे ध्यान दो जो मैंने बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम? टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों ले रहे हैं ये? क्योंकि टाइम को यहां पर हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं कि टाइम जो है वो 1 r/h की स्पीड से फ्लो करता है। 1 घंटे में भाई 1 घंटे की स्पीड से ही टाइम जो है आपका फ्लो करेगा। तो टाइम को एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है, और ज्यादातर चीजें जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही हम कैलकुलेट या डिफरेंशिएट कर रहे होंगे उन्हें, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम को लीनियर मानते हैं। अब जो मैंने ये बोला पिछले 1 मिनट में काफी लोगों को कंफ्यूजिंग लगा होगा, बट कुछ तो लगा होगा कि मसाला है इस चीज में, कुछ तो मजेदार लग रहा है। तो इस मजेदार को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता बहुत ज्यादा डेप्थ वाली चीजें बता के, वरना मैं भी थोड़ी देर में थोड़ा बहुत जो है रिलेटिविटी का डिस्कशन करने वाला था। अभी हम वापस आ जाते हैं। देखो अभी हमने क्या क्या सीख लिया। हमने ये सीख लिया भाई कि जो स्पीड होती है, सॉरी वेलोसिटी बोलूंगा मैं, स्पीड कभी नहीं बोलूंगा, वेलोसिटी बोलूंगा। जो वेलोसिटी होती है वो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम से कैलकुलेट नहीं करते, इट इज एक्चुअली डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। और वो भी अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे कैलकुलेट करनी है तो आपको dx अपॉन dt चाहिए होगा, दैट इज मोमेंट्री चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय मोमेंट्री चेंज इन टाइम। और यही हमारा डिफरेंशिएशन होता है। काफी लोग सोच रहे होंगे यार x का डिफरेंशिएशन जो होता है अभी dx/dx जो है 1 के बराबर होता है। चलो ठीक है, ये तो वैसे ही दिख रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कट के। मान लो dx² लिखा है और नीचे dx है, तो ये अपना 2x के बराबर होता है। ये कैसे हो गया? फॉर्मूला तो रटा दिया था, बट एक मिनट, ये कहना क्या चाह रहा है? ये बेसिकली आपसे कहना चाह रहा है कि चेंज इन, वेरी स्मॉल चेंज इन x² डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल चेंज इन x। समझ रहे हो क्या है 2x का मतलब? वेरी स्मॉल चेंज इन x² डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल चेंज इन x। और ये तुम्हारा 2x के बराबर कैसे निकल के आ जाता है, इसके लिए हम ग्राफ्स को समझने वाले हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाली है, और इस वीडियो का रिस्पॉन्स जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। अभी जो भी चीजें समझ आई हैं प्लीज उसका एक बार ओवरव्यू दे देना। चाहो तो यार बेहतर रहेगा कि तुम कमेंट सेक्शन में अपनी लर्निंग लिख दो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने सीख ली। कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा नई होंगी, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा पुरानी होंगी। तो अगर कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, कुछ टेढ़ा मेढ़ा लगा हो, तो बता देना कमेंट सेक्शन में। देखो काफी सारी चीजें हमने ऐसी यूज करी हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जो मैंने अभी बताई नहीं है, वो मैं आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा। जैसे ये मूवमेंट का जो डिस्कशन चला था, बार बार जो मैं मूवमेंट बोल रहा हूँ, MOMENT, ये अपने आप में बहुत ही कमाल का टॉपिक है एक, जिसके बारे में हम फिर कभी करेंगे डिस्कशन। बट फिलहाल थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। अभी चिंता मत करो, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें ये भी बताया था, भाई क्या खुल गया, स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि ये हमारा tan थीटा के बराबर होता है। और अभी हमने ये भी डिस्कस नहीं किया है कि x² का डिफरेंशिएशन एक्चुअली में 2x कैसे आ जाता है। भाई sin x का डिफरेंशिएशन cos x कैसे आ जाता है, जैसे कि मैंने लिखा d ऑफ sin x डिवाइडेड बाय d ऑफ x। तो ये तो मैं समझ चुका हूं अब कि ये बताना चाह रहा है sin ऑफ x फाइनल माइनस sin ऑफ x इनिशियल डिवाइडेड बाय x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये कहना चाह रहा है, ये तो मैं समझ गया। और ये भी बहुत एक छोटे चेंज की बात कर रहा है, मतलब x फाइनल और x इनिशियल जो है उसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। मोमेंट्री चेंज की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे d लगाया है बिल्कुल। और अभी हमने ये भी समझा नहीं है बहुत अच्छे से कि जब मैं dx/dt लिखता हूँ तो मैं ऐसे बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही क्यों आ रहा है यहाँ पे बार बार? तो इन मुद्दों को हम आगे आने वाले टाइम में छेड़ेंगे। अगर किसी को ऑलरेडी पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। कुछ नया पता है जो तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता हो, वैसे इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं, बट बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। बॉस मज़ा आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चाहो तो लाइक भी कर सकते हो, है ना। शायद तुम्हारे नंबर ऑफ लाइक्स की वजह से यूट्यूब जो है इस वीडियो को और लोगों को भी रिकमेंड कर दे और हमारा चैनल ग्रो कर पाए। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में। आग लगाओ।